बनाया गया। क्यों सरकार प्रदेश की विफल रही केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बिठाने में? इस विकास के कार्य से जुड़े हुए सवालों पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए नंदन जी, राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिए थे भारतीय जनता पार्टी को, और 25 सांसद इसलिए दिए थे कि केंद्र की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, आप लोग दिल्ली में बैठ के राजस्थान की सरकार के साथ समन्वय में बैठाना और समन्वय में बैठा करके रेल का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, ईआरसीपी के तहत पानी लाना, कोटा रिवर्स फ्रंट जैसे जो बड़े प्रोजेक्ट है राजस्थान के, जिनमें केंद्र सरकार की कुछ एजेंसियों की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उन सब चीजों का डेवलपमेंट हो सके, राजस्थान हमारा अग्रणी राज्य बन सके। लेकिन इन 25 सांसदों ने क्या किया, दिल्ली में जाकर मौज मस्ती करने लग गए और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी पौने 5 साल तक तो पिक्चर से गायब रही। अब जब चुनाव आ गए सिर पे, तो पिछले 2-3 महीने से भारत के प्रधानमंत्री अपनी पूरी टीम लेके राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने कांग्रेस पार्टी ने जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं उसमें हमेशा लोचा लगाने का काम कर रहे हैं, और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बार बार कह रहे हैं इस बार हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ, और साथ साथ में सरकारी एजेंसियों के साथ भी हमारा मुकाबला चल रहा है। प्रहलाद गुंजल जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि शांति धारीवाल ने अधिकारियों पर और तमाम ब्यूरोक्रेट्स पर दबाव बनाया, दबाव बनाने के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया, और उसके बाद भ्रष्टाचार के भी आरोप। भ्रष्टाचार के आरोप कौन लगा रहा है? संबित पात्रा, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि चंबल रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर किया गया है। तो ये बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि ये से आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा सजग हैं, चंबल नदी का उद्धार इससे हुआ है, कोटा का उद्धार इससे हुआ है, और भ्रष्टाचार के आरोप ऑन द सेम टाइम आपके ऊपर लग रहे हैं। नंदन जी, प्रहलाद गुंजल जी, पिछले 5 साल से मैं पूछना चाहता हूं कि कोटा में ही रहते हैं, फिर कहां गायब थे? रिवर फ्रंट ऐसे तो है नहीं कि अचानक किसी कमरे में बन गया और बाहर लाके उतार दिया। पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा कोटा देख रहा है कि कोटा के अंदर किस तरीके से धारीवाल जी ने कोटा को चमन किया है। राजस्थान की टॉप सिटी बन चुकी है, वहां पर्यटन आ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, वहां तीर्थ यात्री आ रहे हैं, देखने वाले लोग आ रहे हैं। कोटा की दशा और दिशा बदल चुकी है। तो प्रहलाद गुंजल जी कहां गायब थे जब वो बन रहा था? उन्होंने एक भी धरना नहीं दिया, एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। नगर निगम, जेडीए, विकास से जुड़ा हुआ काम है, लेकिन परमिशन अगर नहीं ली गई और बिना केंद्र की परमिशन लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बना है, तो वहां पर आप एक्सेप्ट ये तो करेंगे ना कि आप कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं। यहां इस जगह पर बैकफुट पर है कि आज एनजीटी का सामना करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को लेकर आपको। नंदिनी जी, परमिशन ले लेते एनजीटी डिपार्टमेंट को कोई भी कमी नजर नहीं आएगी। अगर फिर भी आएगी तो राज्य सरकार वर्तमान में काम कर रही है, उनकी कमियों को दुरुस्त करेगी, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को कोटा के लिए, राजस्थान को लिए खराब नहीं होने देगी कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेंगे, चर्चा वापस करेंगे, लेकिन जरा इस वक्त की बड़ी खबर का